पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षक के बाद नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक कहा जाने लगा था, लेकिन फिर से एक बार सरकार ने इन सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नोमेनक्लेचर किया है, जो कि कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। सभी शिक्षक इस चीज़ को संशय की दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या सरकार बार बार शिक्षकों के नाम में बदलाव करके क्या साबित करना चाहती है। लेकिन आज के समाचार ने समस्त संशय दूर कर दिया है। सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी, इससे अब कुहासा छटते नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार झारखंड ने आपको पहले ही ये बताया था कि जो नई नियमावली है वो बन जाएगी और उस नई नियमावली के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को, और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इसके साथ ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें बोला गया है कि अब नए अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक सभी को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। बिल्कुल, अब थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। अगले कैबिनेट में पूरी तरह से संभावना बन गई है, क्योंकि सेवा शर्त के अंदर से तैयारी चल रही थी और पूरी तरह से नियम निर्धारण कर लिया गया है। सरकार के पास हरी झंडी मिलने का वक्त था। वित्त विभाग से, नगर विकास विभाग से, पंचायती राज विभाग से, विधि विभाग से, तमाम जगहों से स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग ने भी कहा था कि हमारे ऊपर 4,000 से लेकर 5,000 रुपए का हो जाएगा और राज्य सरकार अपने वहन जो है अपने माध्यम से वहन करेगी। तो राज्य सरकार तैयार है। कुल मिलाकर 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ जो खर्च होंगे, उसके बाद अब राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। यानी अगले कैबिनेट में सीधे जो है मुहर लगेगी और राज्य सरकार घोषणा करेगी कि बिहार के राज्य के नियोजित टीचर जो है वो अब राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा दिया जा रहा है। अब वो राज्यकर्मी हो गए। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से वेतन के बारे में उन नियोजित शिक्षकों को बताएं जो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनके लिए क्या कुछ वेतनमान रखा गया, क्योंकि पहले जो बताया गया था उसमें उस वेतन से नाराज दिख रहे थे शिक्षक। देखिए, पहले तमाम जो सुविधाएं मिल रही है अभी जो घोषित की गई है, ये सुविधाएं से वंचित थे और अब इन्हें हमने फिर से कहा कि जो महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, सब कुछ जो है मुहैया कराई जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका मूल वेतन 25,000 होगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे इनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 वालों का 31,000 होगा। यानी जो 11 से 12 है उनका, कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे इनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 वालों का 31,000 होगा। यानी जो 11 से 12 है उनका 32,000 होगा। तो प्राइमरी से लेकर +2 के टीचर्स को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और इन लोगों को सभी को जोड़कर जो सभी भत्ता है इसको जोड़ देंगे तो 50,000 से लेकर 55,000 जो है इन हैंड अब सैलरी दी जाएगी, जिसमें अब पेंशन की भी कटौती होगी और PF की भी कटौती की जाएगी। तो एक बड़ा तोहफा राज्य सरकार देने वाली है। चुनावी साल है, सबने कहा था कि चुनाव को लेकर राज्य सरकार जो है, और सीएम नीतीश कुमार ने खुद 15 अगस्त को गांधी मैदान से एक इशारा दिया था कि हम जल्द ही बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं और अंदर खाने से ये तैयारी चल रही थी। नई नियमावली जो 2023 तैयार की गई है, ये 2020 नियमावली से अभिप्रेत है और उसके बाद इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। जिला संवर्ग तैयार किया गया है और जिला संवर्ग के आधार पर जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिसमें ये शर्त रखा गया है कि अब 3 बार परीक्षा देने के बाद ही ये राज्यकर्मी बनेंगे। यानी 3 मौका दिया जाएगा। एक बार में भी अगर उत्तीर्ण होते हैं तो इन्हें मौका दिया जाएगा, अगर दूसरी बार में भी पास नहीं करते हैं तीसरा मौका दिया जाएगा। तो 3 मौके के बाद अगर ये पास नहीं करते हैं तो ये सेवा शर्त के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। बिहार के 4 लाख से अधिक जो नियोजित टीचर हैं अब उनको जो है एक तरह से बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा, उनका सपना साकार होने वाला है। ऐच्छिक स्थानांतरण सबसे बड़ी समस्या थी। आपको बता दें, नियोजन इकाई के तहत जो भी शिक्षक थे और दिव्यांग टीचर जिनका अपने जिला में पोस्टिंग नहीं था, अब उनको जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जो वर्षों से लगातार इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये कैबिनेट से मुहर लगेगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, अब इन्हें मनचाहे पोस्ट का लाभ मिलेगा। ये 4 लाख जो नियोजित टीचर हैं, तो कुल मिलाकर शिप्रा बिहार के लिए बड़ी खबर है और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनकी जो बहाली होगी अब इसी 2023 के आधार पर होगी और राज्य सरकार इसी तरह से अब जो नई नियमावली जो है तैयार की है। अब दक्षता परीक्षा लगी, चाहे वो SCRT के माध्यम से हो या डाइट के माध्यम से हो, लेकिन दक्षता परीक्षा का जो है एक तरह से प्रारूप तैयार कर लिया गया है और ये शुरुआत हम लगातार कह रहे हैं कि कैबिनेट में मुहर लगने की वजह से शुरुआत हो जाएगी और शिक्षा विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। शिप्रा, तो कुल मिलाकर कहें कि सब कुछ सामने आ गया है और अब बस 1 सप्ताह से 8 दिन का वक्त है जब राज्य सरकार खुद अपने मुंह से और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद घोषणा करेगी।